नमस्कार। मैं रजनीकांत सिंह आप सभी श्रोताओं का अपने पॉडकास्ट रिदम ऑफ सोल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे पॉडकास्ट की कहानियों की श्रृंखला में आज एक नई कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी की रचना की है श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, शिखा अनुराग जी ने। कहानी का टाइटल है दीवार। तो आइए सुनते हैं पॉडकास्ट दीवार। सुबह सुबह अली की आंख खुली तो उसने देखा घड़ी में 9 बज रहे थे। अरे, इतनी देर कैसे हो गई? आज तो नींद ही नहीं खुली, उसने बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहा। उसके घर में और कोई था भी तो नहीं जिससे वो बातें करता। अम्मी बचपन में ही गुजर गई थी। कुछ सालों पहले अब्बू भी इस दुनिया से रुखसात हो चुके थे। अपना कहने के नाम पर उसके जीवन में कोई था तो बस पड़ोस में रहने वाले आकाश का परिवार। लेकिन बेरहम वक्त ने उनका साथ भी अली से छीन लिया था। अली ने इसे नियति मानकर चुपचाप स्वीकार कर लिया था और अपने अकेलेपन के दायरे में खुद को समेट लिया था। सर झटक कर उसने अपना ध्यान बीती हुई बातों से हटाया। तब उसे सहसा ख्याल आया, आज आकाश के घर से आरती और घंटी की आवाज़ भी नहीं आई। अली उस घंटी की आवाज़ से ही तो जागता था। रोज़ सुबह अजान के थोड़ी देर बाद जब पूजा की घंटी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती थी, तब वो समझ जाता था कि आखिर अब बिस्तर छोड़ने का वक्त हो चला है। आज तक कभी उसे अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अली और आकाश के घर एक दूसरे से लगे हुए थे। बीच में बस एक मामूली सी दीवार थी, इसलिए दोनों घरों की आवाज़ें अक्सर टकराती रहती थी। अली को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि आज तक कभी भी आरती और घंटी की आवाज़ बंद नहीं हुई थी। आकाश के घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ महसूस किया उसने। सोचा एक बार उस घर में जाकर देखे, लेकिन फिर उसके कदम रुक गए। कुछ साल पुरानी बातें उसे फिर से याद आ गई, जब शहर में हुए दंगों के बाद आपस में बिना किसी विवाद के ही आकाश के परिवार ने बीच की साझा दीवार ऊंची करा ली थी। अली चुपचाप दफ्तर के लिए तैयार होने लगा, लेकिन आखिर उसका दिल नहीं माना और वो आकाश के घर की तरफ चल दिया। दरवाजे पर पहुंचकर एक पल के लिए वो ठिठका, लेकिन फिर घंटी बजा दी। जब कुछ देर तक कोई नहीं आया, तब उसने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाज़ा खुला ही था। अली अंदर पहुंचा तो देखा पूजा कक्ष के दरवाजे पर आकाश की माँ गीता जी बेहोश पड़ी थी। उसने पूरे घर में देखा तो कोई नहीं था। अली ने तुरंत गीता जी को उठाकर अपनी गाड़ी में रखा। दरवाजे पर अपना ताला लगाकर आकाश के लिए एक चिट्ठी छोड़ दी। अस्पताल पहुंचने पर जब डॉक्टर ने गीता जी को देखा तो पता चला उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उधर घर वापस आने पर जब आकाश और उसके पिताजी को अली की चिट्ठी मिली, तब वो दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने आकाश को बताया, अपने पड़ोसी को धन्यवाद कहिए, वो आपकी माँ को सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाते तो कुछ भी हो सकता था। आकाश ने नम आंखों से आभार व्यक्त करते हुए अली को गले से लगा लिया। आकाश की आंखों में आंसू देखकर अली भी भावुक हो गया। किसी तरह खुद को संयत करते हुए उसने आकाश से कहा, चुप हो जा, अपनों को शुक्रिया नहीं कहते, वो मेरी भी तो माँ ही है। उन दोनों की आंखों से बहते हुए आंसुओं ने बेवजह खड़ी हुई नफरत की दीवार को आज गिरा दिया था। शुक्रिया।